गुड मॉर्निंग। लेट्स टॉक अबाउट वर्ड्स टुडे। आज बात करते हैं शब्दों की, जिनकी ताकत को हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में शायद भूल जाते हैं। एक छोटा सा शब्द भी कभी कभी किसी के लिए गहरे मायने रख सकता है दोस्तों। उनके सपनों को या तो उड़ान दे सकता है या उनके आत्मविश्वास को धराशायी कर सकता है। पर अगर हम शब्दों की ताकत को पहचान कर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें, हम न केवल दूसरों के बल्कि अपने मन को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। चले लेते हैं एक उदाहरण। अपने जीवन के किसी दर्दनाक वाकये को जैसे ही आप भूतकाल यानी पास्ट में ले जाते हैं तो वर्तमान में आप पर उसका असर थोड़ा कम होने लगता है। अच्छा, अभी मेरे बाद ये बोलकर देखिए, मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे मेरे बाकी भाई बहनों से कमतर समझा है। बोलिए। और अब बोलिए, मेरे माता पिता मुझे मेरे बाकी भाई बहनों से कमतर समझते थे। बोलिए। दुखी तो दोनों वाक्यों ने किया दोस्तों, पर जरा सोच कर बताइए कौन से वाक्य ने आपको ज्यादा दुखी किया और कौन से ने साहस दिया कि जो था वो बीत गया है और आने वाला कल सिर्फ मुस्कुराहटें लाएगा। पहले वाक्य का मतलब है कि माता पिता अभी भी आपको कमतर समझते हैं, और दूसरे वाक्य का मतलब ये है कि अब आपके पेरेंट्स को ये पता चल गया है कि आप किसी से कम नहीं हैं, है ना। बस कुछ ही शब्दों का फेरबदल और आपके अंतर्मन को या आपके सबकॉन्शियस को ये संदेश गया कि इस वाक्य से आपको खुशी मिलनी चाहिए। कुछ और उदाहरण लेते हैं। चिल्लाना बंद करो, इसकी जगह आप बोल सकते हैं प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए। इंग्लिश में प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली। या जैसे माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, खबरदार जो घर के अंदर बॉल से खेला तो, इसकी जगह वो क्या बोल सकते हैं, अगर आपको बॉल से खेलना है तो प्लीज़ बाहर जाकर खेलें। इफ़ यू वांट टू प्ले विद द बॉल प्लीज़ गो आउटसाइड। या किसी बुज़ुर्ग को लेट्स से कंप्यूटर या फ़ोन पे आप कुछ समझाना चाह रहे हैं और वो नहीं समझ रहे, तो झल्ला के कभी कभी आप बोल सकते हैं कितनी बार तो समझा दिया मैंने आपको। इसकी जगह आप बोल सकते हैं मैं आपको किसी और तरीके से समझाती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन सम अदर वे। या जब ये कहने का मन करे गधे हो क्या, ये क्या कर दिया तुमने, इसकी जगह सोचिए ज़रा, अगर आप ये बोलें तो क्या तुम्हें लगता है इस काम को किसी और तरीके से किया जा सकता था? डू यू थिंक यू कुड हैव डन दिस डिफरेंटली? या तुमने इससे क्या सीखा, अगली बार ऐसा कुछ करना पड़े तो क्या अलग करोगे तुम? What did you learn from this? How will you do this differently the next time you have to? दोस्तों बस थोड़ा ध्यान देंगे और बोलने से पहले 5 सेकंड सोचेंगे तो समझ आ ही जाएगा कि जो बोलना चाह रहे हैं उसे किसी और तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा वाक्य याद आता है जब किसी के शब्दों ने आपके जीवन को नई दिशा दी हो? अगर याद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे भी शेयर कीजिए, जिससे सभी प्रेरित हो सके। पसंद आया है तो लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनके जीवन में आप खुशी और सकारात्मकता लाना चाहते हैं। रोज सुबह की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। दबा दीजिएगा बेल आइकन भी। जान लेते हैं आज के शब्द। आज काफ़ी वर्ड्स और फ्रेजेस को हमने सुविचार में ही इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है, ध्यान से सुनकर समझ लीजिएगा। पहला फ्रेज है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एवरीडे लाइफ। गहरे मायने, डीप मीनिंग। उनके सपनों को उड़ान देना, गिव विंग्स टू देयर ड्रीम्स। किसी के आत्मविश्वास को धराशायी करना, डिस्ट्रॉय समवन्स कॉन्फिडेंस। कमतर समझना, टू अंडर एस्टिमेट। शब्दों को फेर बदल करना, टू शफल योर वर्ड्स। बताइए कितने नए वर्ड्स या सेंटेंसेस सीखे आज। प्रॉमिस करिए आप भी आज ही से अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करेंगे, दूसरों से बातचीत के दौरान भी और खुद से बात करते हुए भी। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।